हम लोग पिछला था प्लांट किंगडम, ठीक है। तो पादप जगत, ताकि उसके पहले हम लोग छोटा छोटा जो था प्रोटिस्टा वगैरह मनेरा ये सब देख लिए थे। अगला है एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम लगभग लगभग क्या होता है कि 10 लाख से ज़्यादा इसमें प्राणी आते हैं, माने एनिमल्स आते हैं, माने कैटेगरी में बांटा जाता है। इतने प्रकार के पाए गए हैं अब तक। टोटल हम जानते हैं कि 17 से 18 लाख के बीच अभी तक खोजे गए लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि प्राणियों की संख्या है, ठीक है। उसमें से 10 लाख जो देखा जाए तो वो किस श्रेणी में आते हैं, एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। और इनका क्लासिफिकेशन देखना है। क्लासिफिकेशन जो इनका होगा वो किन किन आधारों पे होगा। कोई बेस होना चाहिए इनको कैटेगराइज करने के लिए, ठीक है। तो उनका आधार क्या होगा, जैसे प्लांट्स का हम देखे थे कि फूलों के आधार पे, चाहे उनमें प्रजनन के तौर पे, ठीक है। अब उसमें संवहन यानी कि जाइलम फ्लोएम के आधार पे, इन आधारों पे क्या हुआ था, उनको बांटा गया था। अब लेकिन यहाँ पर जो होगा कि क्योंकि प्लांट्स में जो एनिमल का जो शरीर का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा प्लांट से अलग है, थोड़ा क्या बिल्कुल अलग है। इसलिए यहाँ पर जो भी है आखिर इसको किस आधार पर बांटा जाएगा उसी के बारे में हमको पढ़ना है, और कितने स्तर पर बांटा गया है ये भी हम इसमें देखेंगे। तो पहला यही होता है कि इस चैप्टर में हम नॉर्मल है पढ़ेंगे क्या, तो वही पढ़ेंगे कि कैसे इनका वर्गीकरण किया जाए, यानी कि किस आधार पे अलग अलग किया जाता है। तो यहाँ कुछ पॉइंट दिया है जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे संगठन दिया है, समिति दिया है, यानी प्रगुहा, खंडीभवन, पृष्ठरज्जु, यानी इन सभी आधारों पे क्या होता है उसको बांटा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इन सबका मतलब भी देखेंगे फिनकर है। प्राणियों का जो है, तो हमारा जो पहला इसमें संघ हैगा वो बोला जा रहा है कि प्रोपोरिफोरा से लेकर कॉर्डेटा संघ तक इसमें हम चले जाएंगे। कॉर्डेटा का मतलब होता है कि जिनमें ये पाया जाएगा, नोटोकॉर्ड होता है, जो कि ये बाद में रीढ़ की हड्डी या कह सकते हैं मेरुरज्जु आदमी बोलता है, ठीक है। तो उस वहां तक वे पढ़ना है हमको। अब यहाँ से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि वर्गीकरण क्यों करें, तो इसका सवाल हम हर चैप्टर में पढ़े हैं। शुरुआती चैप्टर से जब तक स्टार्ट हुआ यही हम पढ़ते रहे हैं कि क्लासिफिकेशन क्यों, आखिर ऐसा क्या जरूरी है क्लासिफिकेशन करने का। तो सिंपल है, एक थॉट है हमारे पास कि हमको क्या है, पृथ्वी पे जो भी जीव है उनके बारे में जानना है। अगर जानना है उनके बारे में हमको अध्ययन करना है कि आखिर उनका बनावट जो है कैसे एक दूसरे से सिमिलर है या कैसे कितना अलग है वो हमसे। इन सब के बारे में अगर हम जानने के लिए जाते हैं तो हमको क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। कारण ये है कि एक दो जीव नहीं है कि आराम से दोनों के बारे में पढ़ लिया और सिस्टम खत्म हो गया। यहाँ पर जो है मिलियंस में जीव हैं, यानी नंबर्स ऑफ मिलियंस हैं। और सिंपल बात है कि बहुत सारा अर्थ का ऐसा प्लेस है कि जहाँ तक हम लोग अभी पहुँच नहीं पाए हैं। तो रोज कहीं ना कहीं नए नए जीवों को भी खोजा जा रहा है। अब सबके बारे में अध्ययन करना यानी आंकड़ा जुटाना कि उनमें जो है क्या हमसे समानताएं पाई जाती हैं, उनका उद्भव कैसे हुआ होगा, उनका जीवन यापन क्या है, शरीर का स्ट्रक्चर क्या है, ये सब जानने की अभिलाषा हमको रहती है। तो ये सब जानकारी जुटाने के लिए सबसे पहले हमको होता है कि उसको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जाए। जैसे नॉर्मल है कि क्योंकि उसके बारे में कभी भी हमको अध्ययन स्टडी करना है तो कुछ चीज़ों की जानकारी हमको पहले से हो जाए। जैसे हम नॉर्मल है बात हमेशा करते हैं कि किसी शॉप पे जाते हैं, तो मान लेते हैं कि आजकल बहुत सारे कंपनी का मिक्सचर आ गया है, बिस्कुट आ गया है। तो दुकानदार क्या होता है, मिक्सचर एक अलग कैटेगरी में रख दिया है। अब उसमें मिक्सचर भी एक टाइप्स का नहीं होता है। कोई कोई देखेंगे मिक्सचर बहुत तीखा बनाया जाता है, कोई कोई हल्का ये होता है, ठीक है। कोई केवल ये दाल का बना होता है, तो इसमें बहुत सारे मसाला पड़े होते हैं। तो एक तरह का अगर कैटेगरी में रख दिया जाए तो आदमी के दिमाग में आएगा कि चलिए ये मिक्सचर है। तो उसमें अब ये नहीं जानने जाएगा कि कैसा लगेगा, ये मीठा लगेगा का, ऐसा तो नहीं सोचेगा। वो पहले से उसके माइंड में चलिए मिक्सचर है मतलब इसको हम कहीं अनमाना खा सकते हैं। ये तो उसका पहले ऑटोमेटिक माइंड में सेट हो गया। यानी कि अब शुरू से उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं कि मिक्सचर क्या होता है, उसका डिफिनेशन थोड़े पूछेगा, वो जानता है। अब उसमें जो रिक्वायरमेंट है, जो अलग है, माने स्पेशल चीज़ चाहिए, वो वहाँ से दुकानदार निकाल के उसको दे देगा। वैसे ही साबुन है, शॉप पे हम साबुन है बहुत सारा लगा हुआ। तो नॉर्मल कोई आदमी साबुन लेने जाता है, तब उसको वहाँ पर जैसे साबुन बोल दिया गया तो उसका माइंड सेट हो गया, या तो धोने वाला होगा या तो नहाने वाला होगा, माइंड सेट हो गया। अब वहाँ से क्या होता है कि जैसे ही अब उसको क्या होगा कि पहले से उस पे माइंड सेट है तो जाएगा वहाँ से आराम से, अब जो लेना है वहाँ निकाल कर दे देगा। इससे दुकानदार को भी फायदा होगा कि जो सामने से मिले उसको जल्दी हम सामान डिलीवर कर दे रहे हैं, और
आदमी को भी ये पता होगा कि यानी कि इतना जो कैटेगरी में लगा है, सबके सब साबुन है, यानी कि सबसे हम नहा सकते हैं। अब बस उसमें क्या है, उसको जो पसंद है अलग वैरायटी का, उसको उसको चूज़ करना है। यानी कि पहले से ही क्या होता है, ऐसा कैटेगरी बना देना कि बहुत सारी जानकारियाँ हमें पहले से हो, जैसे साबुन के बारे में था, इस बारे में था, ताकि हम क्या करें कि और उसमें जो भिन्नताएँ हैं, बस उसके बारे में स्टडी करें। जैसे अब मिक्सचर में हम बोले थे कि अलग-अलग मिक्सचर, अब अलग-अलग टेस्ट करेंगे, ओह! इसमें ये अंतर है, तो इसको थोड़ा अलग कर दीजिए, इसमें ये अंतर है। तो इस आधार पे क्या होता है, बहुत सारे जीवों को बाँटा गया है। तो जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि आएगा मनुष्य में, स्तनधारी में, तो माइंड सेट हो जाएगा, स्तनधारी मतलब ये बच्चे को जन्म देते होंगे, ठीक है? इनमें स्तन ग्रंथियाँ होंगी। तो ये तो हम कॉमन चीज़ है, माइंड में आ गया। अब उस पे स्टडी उनको नहीं करना है। उनको अब जो एक्स्ट्रा अगर ये कह सक इन सब सिमिलैरिटी मिल रहा है, माने अलग असमानताएँ मिल रही हैं, उस पे उनको अब क्या है, स्टडी करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले कि अध्ययन में इससे क्या होता है, सुविधाएँ हो जाती हैं, हमको हेल्प मिलता है, ठीक है? अब इनको क्या है कि अलग-अलग ऑर्डर मिल जाता है, यानी सभी जीवों को क्या होता है, उनकी समानताएँ या भिन्नताएँ के आधार पर क्या होता है, अलग-अलग समूह में व्यवस्थित कर दिया जाता है। तो अध्ययन में तो सुविधा मिल भी करता है, लेकिन बाद में क्या है, अब उनको गुणों के आधार पर अलग-अलग एक क्रम में रखा जाता है। बाद में है कि अब इसमें जब कैटेगरी हम बाँटिए दिए हैं, तो बाद में कोई भी चीज़ आएगा, कोई भी नया जीव मिलेगा, तो उसको क्या हो सकता है, हम उचित एक व्यवस्था यानी एक डेफ़िनेट कह सकते हैं कि पैटर्न में उसको रख सकते हैं। जैसे कि बस नॉर्मल है कि हमारे पास बहुत बड़ा दुकानें हैं। एक बार अगर हम कैटेगराइज़ कर दें, जैसे लड़का है पढ़ने-लिखने वाला, वो क्या करेगा, फेयर कॉपी अलग रख दिया, रफ कॉपी अलग रख दिया, जो क्लास में है उस कॉपी को अलग रख दिया, पेन के लिए अलग डेस्क बना दिया। अब बाहर में कहीं वो बुक लेके आया, तो उसको ये सोचना नहीं है कि हमको उसका कहाँ रखना है। उसका माइंडसेट है कि बुक वाला कॉलम में ही इसको रखना है। अगर प्रेजेंट क्लास का लाया, तो उसको पता है कि हाँ, ये वाला कॉलम में रखना है। तो क्या होता है कि बाद में जो भी स्पीच वगैरह मिलते हैं, तो उनको भी कैटेगराइज़ करने में क्या होता है, हमको आसानी होता है। बड़ा-बड़ा होलसेलर दुकान हम देखेंगे, शॉप वगैरह, तो सारा सामान व्यवस्थित है। तो कोई उधर से क्या होता है, कोई डीलर लेके आता है सामान और वहाँ पर कहता है कि ले लीजिए, ढेर मनी सामान है। उसको सजाने में उसको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसको पता है कि हर सामान के लिए क्या है, वो अलग-अलग कैटेगरी बना के रखा है। साबुन उठाया, साबुन वाला में ले जाकर रखा। ये डलमोट उठाया, डलमोट वाला में रखा। तो ये क्या होता है कि पहले से अगर आपके पास एक कैटेगरी मौजूद है, तो कोई भी जीव अगर नया खोजा जाए, तो उसको उसका क्रम देने में हमको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होता है। तो ये हमारा क्या है, इससे फ़ायदा है कि स्टडी में भी फ़ायदा हो जाता है, बाद में कोई नया जीव मिले, तो उसको उसका उचित स्थान देने में भी फ़ायदा हो जाता है, और आगे जाके कह सकते हैं कि सबको अपना-अपना क्या होता है, तरीका माने कि स्थान मिल जाता है। अब यहाँ कहेंगे कि बात है कि इसको जो डिवाइड किया गया है, तो बहुत सारे तरीका भी डिवाइड किए गए हैं। तो पहला हमारा जो लेवल है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि संगठन बोला जाता है। तो संगठन माने ये क्या है, अब बहुत सारा तरीका होता है, तो पहला बेस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जिस आधार पे कैटेगराइज किया जाएगा। तो उसमें पहला टाइप्स आ जाता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन के स्तर। अब संगठन का स्तर का मतलब होता है कि सिंपल है, कोई शुरुआती जीव जो आया होगा, उसमें बहुत सारे डेवलप चीज़ नहीं होंगे। यानी कि जैसे हमारे शरीर में देखा जाए, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा क्या है, विकसित प्राणियों में गिनती होता है हम लोग का, जिसमें कि नोटोकॉट पाया जाता है। यानी कि हमें क्या है, पीछे वाला जो है बोन मैरो पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी पाया जाता है। ये क्या है, काफ़ी डेवलप एनिमल्स में आते हैं, यानी माने जो आते हैं। बाकी जो है शुरुआती अगर जीव देखा जाए, तो वो क्या था, उतना ज़्यादा डेवलप नहीं उनका शरीर था। तो शरीर जो है, यानी कि जो बनाया गया बनावट है हमारा कोशिकाओं से, यानी कि जो कुछ सेल्स हैं हमारे शरीर में, उनका बनावट के आधार पे देखा जाए, तो 3 कैटेगरीज़ को बाँटा गया है। इसे मुख्य रूप से 3 ही कैटेगरी है। तो पहला हमारा कैटेगरी यहाँ पर दिया है, जो कि यहाँ से दिखा रहा है कि ये क्या है, शुरू हो रहा है। अब शुरू हो रहा है, कोशिकीय स्तर बोला है, इसमें पोरीफेरा एग्ज़ाम्पल दिया है। पोरीफेरा जो होता है हमारा एनिमल किंगडम का पहला जो होता है संघ आएगा, ठीक है? यानी पहला फाइलम जो हो जाएगा हमारा, कह सकते हैं वो कौन-सा होगा? पोरीफेरा। अब इनके शरीर में जो होता है, इनमें जीव जो होते हैं, कोशिकीय स्तर बोला है, यानी कि कह सको जो सेल्स का होता है लेवल, यानी सेल जो होंगे, यानी कोशिका जो होंगे, वो क्या होंगे, उतना ये उनमें टिश्यू नहीं पाया जाएगा। जिससे कि क्या होता है कि हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएँ होती हैं, सभी कोशिकाएँ एक जैसा काम करने वाली कोशिकाएँ आपस में मिल जाती हैं, और मिलकर क्या करती हैं, एक ऊतक बना देती हैं, यानी टिश्यू बनाती हैं। अब ये सभी टिश्यू क्या मिलके बनाते हैं, एक पूरा होल बॉडी ये कैसे ऑर्गन बनाते हैं। तो जैसे हमारे शरीर में अगर हाथ देखा जाए, तो इसमें बहुत सारे सेल्स मिलकर पहले क्या बनाए होंगे, टिश्यू बनाए होंगे, यानी ऊतक बनाए होंगे, और वही ऊतक मिला के पूरा का पूरा हाथ बना देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गन।
ठीक है। तो अब क्या होता है कि इसमें जो भी कोशिकाएं हैं, ठीक है, आपस में मिलते हैं तो टिश्यू बनता है। तो हमारा हाथ अगर नॉर्मल देखा जाए तो इसमें क्या होगा, ब्लड बह रहा है, स्किन बह रहा है, माने स्किन है, ठीक है, ये सब है, हड्डियां वगैरह है, तो वो सब क्या है, टिश्यू है। जब आपस में वो सब मिले तो क्या बने, ऑर्गन बना, ठीक है। तो उसी स्तर पर क्या है, अलग अलग तरीका से बांटा गया है। तो पहला कर है कोशिकीय स्तर, यानी कि पहले जो जीव आएंगे उनमें किसी प्रकार का कोई टिश्यू स्तर नहीं होगा, यानी टिश्यू लेवल उसमें अब्सेंट होता है। और जो कोशिकाएं होती हैं काफी एक दूसरे से जो होता है, कह सकते हैं ढीला बना होता है, उतना माने उतना टाइट पैक नहीं होते हैं, यानी कि ढीला होगा, पूरा स्पंज जैसा होता है, जैसा स्पंज सब कोई देखा होगा। तो इनमें जो होता है केवल केवल क्या होता है, कोशिकाओं से ही इनका संरचना बना होता है, यानी सारी कोशिकाएं ही क्या होती हैं, जितना वर्क करना है इनको वो सारा वर्क करेंगे। हम लोग के शरीर में क्या होता है, अलग अलग सिस्टम बना है। हम देखते हैं कि रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़े होंगे, डाइजेशन सिस्टम पढ़ते हैं, और भी अलग अलग सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, एक्सेक्रेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ते हैं। तो यानी हमारा शरीर में कोई भी अगर वर्क करना है तो उसके लिए क्या है, अलग अलग पूरा एक तंत्र ही बना के रख दिया गया। खाना खाते हैं तो हम पाचन तंत्र माने काम करता है, सांस उस लेना है, एनर्जी प्रोवाइड कराना है तो श्वसन तंत्र काम करता है, अगर अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाला जाए तो उसके लिए उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन सिस्टम काम करता है। तो हमारे शरीर में तो सिस्टम है, माने अलग अलग क्या है, अंगों का बहुत सारे अंग मिलकर एक एक काम करते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, जो भी सेल है वो क्या याद रखेंगे कि वो क्या होते हैं, ढीले टाइप के होते हैं, माने कि उतना टाइट पैक नहीं होते हैं, यानी कि सारे का सेल होते हैं। और जब केवल सेल ही है तो जितना भी उसमें होगा कि काम करना होगा, यानी कि उनको सर्वाइव करने के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं उनको क्या है, सभी कोशिकाओं को ही करना पड़ेगा। अब इसमें जो क्या होता है कि इसमें के शरीर जो होता है इस तरह से होता है, छिद्र युक्त होता है, माने कि इस तरह माने ये रहता है, एक कहीं कहीं धंसा टाइप के रहता है, उतना ये गतिमान नहीं होते हैं। अब इनके शरीर पे क्या होता है, छोटा छोटा पोर्स होता है, इस पोर्स को हम कहते हैं ऑस्ट्रिया। पोर्स माने क्या होता है, अब सिंपल बोले कि इनका क्या है, सेल काम करेगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको बोला जाता है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया से क्या करता है, बाहर से कोई भी जल आ सकता है, जैसा माने इधर से हवा पानी इससे क्या होता है, अंदर आता है। अंदर वाला जो खाली जगह होता है उसको बोलते हैं स्पॉन्जोसिल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, स्पॉन्जोसिल होता है जो खाली जगह होता है, कैविटी याद रखेंगे, कैविटी यानी गुहा शब्द का एक इस्तेमाल होगा हमेशा, उसका मतलब होता है शरीर के अंदर खाली जगह। तो यहाँ पर हमारा अंदर में जो होता है मिल जाता है, स्पॉन्जोसिल बोला जाता है। और बाहर में इस तरह से इन लोग का मुख खुला होता है, यानी कि जब अंदर में आया तो जो भी प्रक्रिया इनकी सब होगा सर्वाइव करने के लिए, यानी कि न्यूट्रिशन के लिए, वो काम पूरा हो जाएगा। और पूरा होने के बाद इधर इधर से क्या होता है, इसको बोला जाता है ऑस्कुलम। ऑस्कुलम से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और जो भी प्रक्रिया हो रही है केवल इसमें जो है सेल्स ही शामिल हो रहे हैं, यानी इसमें कोई टिश्यू नहीं है, कोई ऑर्गन्स नहीं है, ठीक है। केवल और केवल किस लेवल पे ये सब जिंदा है, तो कोशिकीय स्तर पे, यानी कि सारे जो इनका वर्क है कोशिका ही इनको करके जिंदा रखा है। इसलिए कहते हैं कोशिकीय स्तर पे जो जीव आता है उसे क्या कहेंगे, पोरीफोरा, जो कि फर्स्ट फाइलम होता है। तो पोरीफोरा का समझ गए, इसका जो शरीर होगा क्या होगा, छिद्र युक्त होगा, जैसे स्पंज होता है, हम कह सकते हैं स्पंज बहुत टाइट नहीं होता है, ठीक है, तो बहुत मुलायम होता है, तो उस तरह का होता है, बीच में छिद्र होगा जिससे कि हवा पानी अंदर जा सके, ठीक है। अब जो भी इनका भोजन वगैरह वो अंदर चला जाता है। खाली जगह जो बीच बीच में होता है, सेंट्रल जगह जो होता है उसको हम बोलते हैं, छिद्र वाला जगह को क्या बोलेंगे, माने स्पोर वाले जगह को बोलते हैं ऑस्ट्रिया, बीच वाले को स्पॉन्जोसिल, ठीक है, स्पंज से याद रखें स्पॉन्जोसिल। और ये होता है ऑस्कुलम, यानी कि लास्ट में जो भी अगर वेस्ट मटेरियल वगैरह होंगे वो सारे क्या होते हैं, इससे होकर बाहर निकल जाते हैं। तो ये समझना है कि ये पहला हमारा स्तर होता है, पहला लेवल होता है, जिसमें जो भी जीव आएंगे मेन रूप से हमारा कौन आता है, पोरीफेरा आता है, जिसमें क्या होता है केवल सारे वर्क इसका कौन करके देंगे, सेल्स, यानी कि कोशिकाएं, यही सारे के सारे काम करके देंगे, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि पहला जो कैटेगरी है हमारा है वो कोशिकीय स्तर आ गया, ठीक है। आगे हम देखते हैं, आगे है हमारा जो दूसरा आ जाता है, इधर से दिखाया गया है ये सेकंड लेवल। तो सेकंड लेवल कर रहे हैं कि अब उत्तक स्तर, यानी कि अब जो होगा कि सेल्स जो होंगे, अब जो सेम टाइप के वर्क करने वाले सेल्स होंगे, यानी सेम टाइप का आने का मतलब कि जैसे कि हमारा है ब्लड है, वो भी एक टिश्यू है, तो वो उसको कौन बनाता हो, तो यानी कि जो एक ही प्रकार के वर्क कर रहे हैं जो भी सेल्स, वो सभी आपस में क्या होता है, कंबाइंड हो जाते हैं। और जब हम जानते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो हमारे शरीर में भी चाहे कोई भी शरीर हो, तो अगर एक ही प्रकार के जो कोशिकाएं होती हैं वो आपस में समूह बना लेती हैं,
और वो अलग कार्य करने लगती हैं। तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ तक केवल कोशिकाएँ थीं, जो कि सारे कार्य को करने में भागीदारी निभा रही थी। लेकिन अब अगला स्तर आएगा, जैसे उससे थोड़ा डेवलप एनिमल्स आएँगे, तो उसमें क्या होगा, अब ऊतक का निर्माण होने लगेगा। यानी कि अब उसमें जो कोशिकाएँ होंगी, वो अब आपस में जुड़ने लगेंगी और सेम टाइम स कोशिका जो एक ही प्रकार के कार्य करना जानती है, वो आपस में समूह बना लेंगी और सभी मिलके एक साथ कार्य करेंगी। तो यानी कि अब ये क्या हो गया, यहाँ जो भी वर्क इसके शरीर के अंदर हो रहा है, वो किस स्तर पे हो रहा है? कह सकते हैं ऊतक स्तर पे हो रहा है, यानी टिश्यू लेवल पे होने लगा है। इससे पहले किस पे हो रहा था? सेल्स लेवल पे, क्योंकि टिश्यू वहाँ बने ही नहीं थे। अब यही इसका सबसे अगर डेवलप चरण देखा जाए, लेवल देखा जाए, तो वो हमारा क्या होता है? अंग प्रणाली। तो इसमें सेलिन्ट्रेटा होगा, खैर ये सब पोरीफोरा, ये सब जो एग्जाम्पल सभी दिए जा रहे हैं, इनके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। अभी बस हम ये देख रहे हैं कि किस किस आधार आधार पे जो क्लासिफिकेशन है वो हुआ है, तो सबका मतलब जानना है। अब यहाँ पर क्या होगा? अंग एवं अंग प्रणाली, यानी कि कह सकते हैं अंग तंत्र भी कह सकते हैं। तो इसमें दिया हुआ है, इसमें सारे आ जाएंगे, हम लोग भी इसी में आएंगे, ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या होता है, अब टिश्यू जो होंगे, इसमें टिश्यू तो बन गया था, लेकिन इसमें क्या था, ऑर्गन अभी डेवलप नहीं हुए थे। यानी अब उसके बाद जो नए जीव आएंगे, ठीक है, तो उनमें क्या होगा कि ये ऑर्गन पाया जाएगा। ऑर्गन मतलब वही बता दें कि अब जैसे ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाया? ऊतक। अब ग्रुप ऑफ टिश्यू वो क्या कहला देंगे? अंग कहलाएंगे। जैसे हमारा बॉडी है, हम बताइए देखिए, हमारा क्या है? स्किन है, ये भी क्या है? टिश्यू है। इसके अंदर क्या है? हड्डी है, यानी कि बोन्स है। बोन भी क्या है? एक प्रकार का टिश्यू है। इसके अंदर खून बह रहा है, वो भी क्या है? एक प्रकार का टिश्यू है। ये तीनों मिल गए, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे मसल से मिलते हैं, तो वो मिल गए तो क्या बना? ये पूरा का पूरा हाथ। अब हाथ को हम टिश्यू नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गन्स, ठीक है। तो यानी बहुत सारे टिश्यू मिल जाएंगे तो ऑर्गन बनेगा। तो इनमें क्या होता है कि बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या करें? एक ऑर्गन बना दिए, ठीक है। और बहुत सारे जब ऑर्गन मिलकर किसी और वर्क को करने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं हम, कह सकते हैं ऑर्गन सिस्टम बोल सकते हैं, यानी अंग तंत्र प्रणाली उसको बोला जाता है। जैसे हम कह सकते हैं खाना पचाने में, में पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको बोला जाता है, वो क्या है? एक अंग सिस्टम, अंग तंत्र प्रणाली है, यानी कि ऑर्गन सिस्टम है। कैसे? हम खाना खाते हैं तो हाथ से पहले भोजन उठाते हैं, मुंह उसको चबाता है, ये भी क्या है? अलग ऑर्गन है, ठीक है। हाथ भी हमारा क्या था? अलग एक अंग है। जैसे हम खाते हैं तो आहार नल के साथ पेट में जाता है, पेट भी क्या है? एक और ऑर्गन है, अलग अलग। तो ये देखें कि क्या है कि खाना हम जब खा रहे हैं तो उसको पूरा सिस्टम माने कि पचाने तक क्या है? अलग अलग ऑर्गन उसमें मिलके हेल्प कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो यानी एक ऑर्गन्स का तो काम रहा नहीं, ये क्या है? इसमें बहुत सारे ऑर्गन भी मिल गए, तो बहुत सारे ऑर्गन मिल जाएंगे तो उसको बोलेंगे हमारा अंग तंत्र प्रणाली, यानी कि ऑर्गन सिस्टम, माने कि हाँ, वो बोल दिया जाता है। अब यहाँ से समझना है कि अब इसमें जो होंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा विकसित जीव इसमें आएँगे। तो ये मुख्य रूप से हमारा 3 जो कैटेगरी है, इसी ये स्तर है क्या है? कोशिकाओं का ढाँचा, यानी बनावट का ढाँचा बोला गया है कि किसी में वर्क जो होगा किस आधार पे होता है। तो ये पहला प्रकार है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि शुरुआती जो जीव है, सबसे पहला पोरीफोरा को देखा गया, माने पहला माना जाता है, जिसमें क्या था? कोशिकाएं स्तर पे काम हो रही थी, यानी उनमें कोई टिश्यू नहीं थे, कोई ऑर्गन नहीं थे। यानी कि जो कोशिकाएं थे वही एक दूसरे से ढीले रूप में बंधे हुए थे, वो यानी उतना टाइट पैक नहीं थे। जिसके शरीर पे क्या हो रहा था? पोर्स पाए जा रहे थे, जिसको ऑस्टिया बोला जाता है, उससे बाहरी पदार्थ अंदर जा सकते थे, जिससे कि वो अपना जीवन यापन करेंगे। अब जैसे ही जा सकते थे, तो वहाँ जो बीच वाले भाग, जो कैविटी जहाँ होके जमा होते हैं, वहाँ जहाँ प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं हम स्पंजोसील। और लास्ट में क्या होता है? वही चीज़, जब उनको बाहर निकलना होता है तो मुंडी के ऊपर क्या होता है? खुला जगह होता है, तो उससे क्या होता है? वो बाहर की ओर निकलते हैं, जिसको बोला जाता है ऑस्कुलम। यानी इनमें किसी प्रकार का टिश्यू नहीं। अगला जैसे यहाँ पर दिया हुआ है सिलेंट्रेटा, इसमें आएंगे, यानी कि ऐसे जीव जिनमें अब क्या है? कोशिकाएं जो थे उनका लेवल बढ़ जाता है, वो अब क्या करते हैं? एक ही टाइप्स के कार्य वर्क करने वाले कोशिकाएं क्या मिल होती हैं? आपस में मिल जाती हैं, और मिलने के बाद क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं। अब इनके शरीर में जो भी सारा कार्य होगा वो कौन करेंगे? टिश्यू मिलके करेंगे, यानी ऊतक करेंगे, इसलिए इसे ऊतक का स्तर बोला गया। आगे देखेंगे तब क्या होगा? बहुत सारे ऊतक मिल के क्या करेंगे? अंग बनाएंगे, यानी ऑर्गन्स बना देंगे। अब ये ऑर्गन्स मिलके क्या करेंगे? अलग अलग कार्य को करने लगेंगे। अब कभी कभी ऐसा होगा कि एक काम करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन शामिल हो जाए, माने किसी को पकड़ने के लिए हमारा हाथ शामिल होता है, तो यहाँ एक ऑर्गन काम कर रहा है, लेकिन खाना पचाने के लिए हमारा बहुत चीज काम कर रहा है। वैसे सांस लेने के लिए नाक भी काम करता है, श्वास नली भी काम करता है, और फेफड़ा भी काम कर रहा है। और उसको ऑक्सीजन ले जाने आने में कौन है? ब्लड जो ले जाता है यहाँ एल्वेोली से, वो भी काम कर रहे थे। बहुत सारे ऑर्गन मिल गए हैं,
तो उसको क्या करेंगे, ऑर्गन सिस्टम बोल दिया जाता है, यानी अंग तंत्र प्रणाली बोल दिया जाता है। तो इन सभी स्तरों पे क्या होता है, हमारे शरीर में भी माने अलग अलग जीवों में कार्य होता है। तो इस आधार पर कैटेगरी में बांटा जा सकता है कि किन में कोशिका स्तर पर काम होता है, किसमें ऊतक स्तर पर काम होता है, किसमें अंग या अंग तंत्र प्रणाली के आधार पर काम होता है। ये पहला टाइप्स होता है। अब आगे देता है कि पाचन तंत्र के प्रकार। अब दूसरा देखा जाता है कैटेगरीज में कि किसी में पाचन तंत्र हो रहा है तो किस प्रकार होता है। तब ध्यान देंगे किस प्रकार का मतलब हो गया कि बहुत सारे जीव एनिमल्स ऐसे होते हैं, एनिमल्स में ऐसे कैटेगरी आते बहुत सारे जीव पाए जाएंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिनमें क्या होता है एक ही मुख्य द्वार होता है, ठीक है। यानी शरीर में जो होता है उनको एक्सक्रीशन के लिए और चाहे भोजन खाने के भोजन के लिए, उनमें क्या होता है एक ही द्वार होता है, यानी कि उससे वो अपना भोजन तो कह रहा है कि वही ओनली वन ओपनिंग, यानी सर्व्स एज बोथ माउथ एंड एनस, यानी कि एक ही ऐसा द्वार उसमें पाया जाएगा जिससे कि वो भोजन भी कर सकते हैं और अपशिष्ट पदार्थ यानी कि डाइजेस्टिव मटेरियल को बाहर भी निकाल सकते हैं। तो इस ऐसे सिस्टम को बोला जाता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और दूसरा हमारा सिंपल सी बात है कि वैसे इसमें जीव आएंगे जिनमें कंप्लीट होता है, यानी कि भोजन वगैरह करने के लिए उसके लिए हम इनके शरीर में क्या होगा, अलग से माउथ पाया जाएगा और अपशिष्ट पदार्थ निकालने के लिए अलग से एनस यानी कि गुदा पाया जाएगा, ठीक है। तो ये समझेंगे कि जो इनकम्प्लीट वाला डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, केवल एक ही माउथ पाया जाएगा, यानी डाइजेस्टिव उसमें माउथ एनस क्या होता है अलग अलग नहीं होता है, एक ही मतलब दोनों काम क्या होता है एक ही ओपनिंग से होता है, खुला वाला जो माउथ होता है उसी से होगा। और पूर्ण पाचन तंत्र में क्या होता है, दो अलग अलग क्या होते हैं, दो ओपनिंग द्वार होते हैं, ओपनिंग गेट कर सकते हैं, यानी मुख और गुदा दोनों इनमें पाया जाता है। तो यानी एक खाने के लिए, एक अपशिष्ट पदार्थ को अनडाइजेस्टिव चीज को बाहर निकालने के लिए होता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें सारे आ जाते हैं कुछ को छोड़ के, क्योंकि हम लोग भी क्या है जिनमें क्या होता है कि दोनों कैटेगरी पाया जाता है, यानी हम लोग पूर्ण पाचन पाया जाता है। तो अगर पहला हम लोग देखे क्या कि कैटेगराइज करने जाएंगे तो पहला हम ये देखेंगे कि उनका जो कार्य करने के लिए कोशिकाओं का स्तर है किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। दूसरा में देखेंगे उनमें डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो किस प्रकार से काम कर रहा है, ठीक है। तो कैसा है, पूर्ण है कि या अपूर्ण है, यानी उनमें केवल एक ही ओपन गेट पाया जा रहा है, खुला द्वार पाया जा रहा है, या उनमें क्या है कि खाने के लिए और एक्सक्रेशन के लिए दोनों के लिए क्या है अलग अलग द्वार या कह सकते हैं मुख और गुदा दोनों में पाया जा रहा है कि नहीं। तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला इनकम्प्लीट। ये दूसरा आधार हुआ चेक करने का। अब तीसरा आ जाता है शारीरिक सममिति यानी बॉडी सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है, मैथ वगैरह में हम पढ़ते हैं मैथ वगैरह में पढ़ते हैं तो बच्चों से पूछा जाता है कि बताइए कि आई है, यानी कि यहाँ पर पूछा जाता है जिसे आई लिख दिया जाता है, कहते हैं कि बताइए कि ये सिमेट्री है कि नहीं। तो सिमेट्री का सीधा मतलब है कि जिसको आप काट रहे हैं, कोई ऐसा एंगल है जिसको काटने से जो दो पार्ट डिवाइड होंगे सेम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, यही होता है सिमेट्री। एक होता है नॉन सिमेट्री, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर उसको मतलब असममित बोला जाता है, असिमेट्री को बोला जाता है हिंदी में सममिति, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ से अगर काट दिया जाए आई को, ठीक है, तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला बिल्कुल सेम दिख रहा है। अगर इसको ऐसे काटते हैं, यहाँ से बीचों बीचों काट के अलग कर दो तो जो भी कटेगा वो भी बिल्कुल सेम दिखाई देगा। तो यानी कि अगर कोई ऐसा आकृति है जिसको क्या है अलग अलग एक्सिस पे, ठीक है, अगर काटा जाए तो दो जो पार्ट बन रहे हैं वो एक ही जैसे हैं कि नहीं, ठीक है। तो वही हमारा सिमेट्री बताता है। तो बहुत सारे यहाँ पर कुछ जीव देंगे, आगे एग्जाम्पल हम देखेंगे कि उनका अगर शरीर को बांटा, जैसे हम लोग का शरीर है, ठीक है, हम लोग के शरीर को जो होता है अगर दो पार्ट में इधर से ऐसे काट दिया जाए तो दो पार्ट बटेगा, दोनों पार्ट क्या होगा बिल्कुल सेम होगा। तो अगर कोई जीव को काटा जा रहा है अगर बीच एक ही एक्सिस पे काट सकते हैं, जैसे ऐसे काटेंगे तो क्या होगा दोनों पार्ट बराबर दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो वही सोचना है कि कोई भी बॉडी है शरीर का, उसको हम क्या करते हैं दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो अगर हम लोग का शरीर इस तरह से काटा जाएगा तो क्या होगा दोनों पार्ट जो हो बिल्कुल समान दिखाई देगा, लेकिन ऐसे काटे जाएगा तो क्या होगा दोनों पार्ट समान दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो यानी एक ही एक्सिस से अगर केवल काट के दो पार्ट अलग अलग सेम दिखाई दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं बाइल सिमेट्री, ठीक है। और वही जो है बिल्कुल नहीं दिखाई देगा तो उसको कहेंगे हम कि ये अनसिमेट्री होता है, माने कि वो सिमेट्री नहीं है। यहाँ दिखा है ए सिमेट्री, इसका मतलब है कि अब यही जीव है, इसको कैसे काटेंगे, कैसे खींच के देख लो एक टाइप का नहीं मिलेगा, ठीक है।
तो जो अगर कोई भी जीव है उसका किसी भी एक्सिस पे अगर काट रहे हैं तो क्या है कि एक जैसा हमको देखने को नहीं मिल रहा है दोनों भाग, तो वो क्या होगा, एसिमेट्री। ठीक है, यानी कि दो बराबर भागों में नहीं बढ़ता है, किसी भी एक्सिस से काट के देख लीजिए। जिस आई को काटे थे सब मिल रहा था तो वो सिमेट्री था। अब कर अररिय सीमित, यानी कि कोई ऐसा भाग होता है, यानी कि उसको रेडिकल सिमेट्री बोलेंगे इंग्लिश में, चाहे और अररिय सममिति बोला जाता है। यानी कोई अब ऐसा जीव है जिसको अगर सेंटर से काटा जाए, किसी भी तरीके से काटा जाए, तो उसका क्या होता है, दो पार्ट सेम दिखाई पड़ते हैं। जैसे यहाँ फ्लावर दिया है, अब देख सकते हैं फ्लावर का जो है एक ही टाइप का है चारों तरफ से। अब इसको ऐसे हम काट सकते हैं, यहाँ ले काटेंगे तो दो पार्ट जो मिलेंगे वो बिल्कुल क्या होंगे, एक दूसरे के समान दिखाई देंगे। जैसे क्या होता है, स्टार फिश होता है, नाम सुने होंगे। स्टार फिश को कुछ काटेंगे तो फिर को क्या हुआ, एक ही जैसा दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पर क्या है, दिया हुआ है, ठीक है। अब देखा बाइलेटरल, बाइसिमेट्री जिसको बोले थे। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है कि ये मात्र एक ही एक्सिस ऐसा होता है जिसे काटा जाएगा तो दोनों पार्ट सेम दिखाई देंगे, उसके अलावा और कोई भी ऐसा एक्सिस दिखाई नहीं पड़ेगा। एक्सिस मैंने बोल रहे हैं कि क्या किस तरीका से हम काट रहे हैं, वर्टिकल, अपोजिट, तिरछा, ये सब। अब यह हॉरिजॉन्टल, अभी इस ये जो फिगर दिया है इसको अगर सीधा काट दिया जाए तो दो पार्ट में भी डिवाइड होंगे, और दोनों पार्ट क्या होंगे, बिल्कुल सेम सेम दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा और कोई ऐसा एक्सिस है कि जिसे काटे तो ये बराबर दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो केवल अगर एक ही एक्सिस से किसी को काटे रहे और दो पार्ट में बढ़ रहा है, दोनों पार्ट क्या है, बिल्कुल एक जैसा दिखाई दे रहा है, तो उसको बोलेंगे हम बाइलेटरल सिमेट्री, यानी कि द्विपार्श्व सममिति। यानी कि हम लोग का शरीर अगर पूछा जाए एग्जाम में आ जाए कि मानव का शरीर किस प्रकार का सिमेट्री का है, तो बोलेंगे द्विपार्श्व सिमेट्री, क्योंकि हम लोग का एक ही यही वाला एक्सिस है जिस पे काटेंगे तो दोनों पार्ट सेम होगा। उसके अलावा ऐसे काट लीजिए चाहे ऐसे काट लीजिए, कैसे काटेंगे हम लोग का शरीर दो पार्ट सेम दिखाई नहीं पड़ेगा। अब वही क्या है, किसी का क्या होगा, ऐसा जी होगा, किसको कैसे काट दिए, तिरछा उर्छा कुछ भी काटेंगे क्या करेगा, उसका हर पार्ट हमेशा इक्वल दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे जी, रेडिकल सिमेट्री। यानी इसको ऐसे काट लीजिए, ऐसे काट लीजिए, जैसे काटना है काटिए, जैसे भी काटेंगे इसका दो पार्ट जो बनेगा हमेशा क्या होगा, इक्वल दिखाई देगा, माने समान दिखाई पड़ेगा। तो इसको क्या बोल देंगे, अररिय सममिति, यानी कि रेडिकल सिमेट्री इसको बोल देंगे। आगे है बाइलेटरल, मतलब जान गए जिसको एक ही एक्सिस से काटा जाएगा वो क्या होगा, बाइलेटरल सिमेट्री होगा। ठीक है, एसिमेट्री माने किसको कैसे भी काटिए वो क्या होगा, एक जैसा दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है, ये भी एक तरीका है, क्योंकि हम जितना जीव के बारे में पढ़ेंगे तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आगे हम पढ़ने जाएंगे तो बस यही पढ़ेंगे इनमें पूर्ण पाचन होता है कि नहीं, इनका जो बॉडी है वो किस प्रकार का सिमेट्री का होता है, ये इसका जो शरीर का बनावट है टिश्यू लेवल पर है, इन्होंने वर्क करते हैं, या ऑर्गन्स लेवल पे काम करते हैं, या कह सकते हैं कौन था, सेल्स लेवल, यानी जो पोरिफेरा था। तो ये सब हम पहले से जाने रहेंगे तो बस उसमें क्या है, उस जीव के बारे में उतना याद कर करके चलते रहेंगे कि इसमें क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, तो ये सब ध्यान रखना है। तो बाइलेटरल का मतलब जान गए, केवल एक ही एक्सिस से काटा जाएगा। रेडिकल सिमेट्री का मतलब जान गए क्या है, कि किसी भी तरह से काटेंगे तो दो पार्ट बनेंगे तो इक्वल दिखाई देगा। और इसमें क्या है, एसिमेट्री का मतलब क्या है, कि किसी भी तरीके से काट के देख लीजिए वो कभी भी दो पार्ट समान दिखाई नहीं पड़ेंगे। अब आगे हम देखते हैं, तो यहाँ पर वही एग्जाम्पल दिया गया है, ये केकड़ा वाला है, इसको एनसीईआरटी का फिगर है। तो यहाँ पर जैसे ही हम काटेंगे तो दो पार्ट हमको इक्वल दिखाई दे रहा है, तो बाइलेटरल है, क्योंकि और कोई तरीका से ऐसे काटेंगे तो एक के जैसे दिखाई देगा नहीं। अगर ऐसे काटेंगे तो देखेंगे हई वाला भाग क्या है, ऐसा है, ऊपरे वाला इसका भाग हई, दोनों मुंडी आ जाएगा। तो कभी भी केवल एक ही तरीका से काट रहे हैं तो क्या होगा, बाइलेटरल सिमेट्री। अब यहाँ पर दिखाया गया है कि ये है अररिय समिति, तो यानी कि इसमें अब दिखाया गया है कैसे काट सकते हैं, तो ऐसे काट रहे हैं तो दोनों पार्ट ही जो है इक्वल दिखाई दे रहा है। और अलग तरीके से ऐसे काटेंगे तो नहीं दिखाई दे रहा है। अगर एक ही तरीका से अगर केवल इक्वल दिखाई देगा तो वो देख लेंगे हम क्या कहलाएगा, एसिमेट्री, वाले एसिमेट्री कर रहे हैं, बाइलेटरल। ठीक है, किसी भी तरीका से काटो बराबर दिखाई दे रहा है तो रेडिकल, और बराबर नहीं दिखाई दे रहा है तो मतलब दो बराबर भाग नहीं मिल रहा है हमको तो इसमें फिगर क्लियर नहीं है। अगला तरीका होता है कि लेयर, यानी कि शरीर देखो बनता है जब बच्चा शिशु जो होता है माँ के पेट में होता है, तो सबसे पहले क्या होते हैं कि सेल्स जो होते हैं लेयर का निर्माण होता है। अब किसी किसी में जो होता है दो लेयर पाया जाता है, किसी किसी में तीन लेयर पाया जाता है।
ठीक है। तो वही लेयर आगे जाके क्या होते हैं, शरीर के अंगों का निर्माण करते हैं। तो अगर जिनमें 2 लेयर पाया जाता है तो उसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म होता है। नाम से ही पता है कि जो अंत शरीर के 2 लेयर होगा, एगो अंदर वाला एगो होगा, एगो बाहर वाला। तो बाहर वाला जो लेयर होता है वो तंत्रिका तंत्र और बाहरी भाग का निर्माण करता है। अंदर वाला जो अंग होता है, ये लेयर होता है, वो आंतरिक अंगों का निर्माण करने में शामिल होता है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, मिसोलिया बोलते हैं, क्या होता है, तरल पदार्थ भरा होता है। तो यानी कि जो भी हमारी शरीर की संरचनाएं हैं, तो सबसे पहले शिशु पेट में होगा, तो उनमें क्या होगा, लेयर का निर्माण होता है, परत का निर्माण होता है, जो कोशिका का बना होता है। तो जिनमें 2 परतें पाई जाएंगी उनको बोलेंगे डाइप्लोस्टिक, यानी कि डिप्लोब्लास्टिक बोला जाता है, यानी कि द्विकोरिक बोला जाता है हिंदी में। अब बाह्य त्वचा को क्या बोलेंगे, बाह्य त्वचा हम बोल सकते हैं या कहेंगे एक्टोडर्म, और अंदर वाला को बोलेंगे एंडोडर्म, माने अंतः त्वचा। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक लेयर पाया जाता है, माने कि कस वैक्सी लेयर या चिकना पदार्थ कह सकते हैं, भरा होता है इसमें जेली जैसा, उसको बोला जाता है ये मिसोलिया बोला जाता है उसको। अब वही क्या है कि हम लोग के शरीर में ये तीनों पाया जाता है, यानी कि मेसोडर्म भी हमारे शरीर में पाया जाएगा, यानी जिनमें 3 स्तर पाए जाएंगे। यहाँ दिखाया गया कि जो हम पहला जो शरीर का निर्माण होने जाएगा तो 3 लेयर पाए जाएंगे। तो पहला बाहर वाला को तो एक्टोडर्म और अंदर वाला को एंडोडर्म। इसमें एक और पाया जाता है मेसोडर्म, यानी कि इसको बोलेंगे 3 ब्लास्टिक। तो इसमें कह रहा है कहाँ से कहाँ आएंगे, तो यानी कि रज्जु की मैंने हम लोग को बोल दे रहा है कि जिनमें रीढ़ की हड्डी पाया जा रहा है, यानी ज्यादातर जीव इसी में आएंगे, यानी जिनमें 3 लेयर पाया जाएगा। ठीक है, आगे इसको और डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो अभी समझना है कि लेयर का, यानी कि जो हमारे शरीर की परतें हैं जो शुरुआत में बनती है, उस आधार पर देखा जाए तो 2 प्रकार है, त्रिकोरिक और द्विकोरिक। वही इंग्लिश में बोला जाता है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ट्रिप्लो मैंने समझना है कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म, तीनों प्रकार के लेयर पाए जाएंगे। इसका मतलब समझना है कि केवल 2 प्रकार के लेयर पाए जाएंगे। आगे है सीलोम। तो सीलोम को जानने से पहले यही हमको देखना है कि समझना है कि उसमें जो अभी मेसोडर्म पाए जाएंगे, ठीक है, तो मेसोडर्म ही क्या करता है, सीलोम बनाने में ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सीलोम से पहले हम जानेंगे कि कैविटी कैविटी क्या होता है। तो बायोलॉजी के टर्म में शरीर के अंदर कोई भी, जैसे हमारा आहार नाल है, उसके अंदर खाली जगह है, पेट है, खाली जगह है, ठीक है। तो शरीर के कोई भी अंग है, उसके अंदर जो खाली जगह पाया जाता है उसे ही कैविटी बोला जाता है। जैसे दांत में क्या होता है, आदमी कहता है ना कि कैविटी हो गया है दांत में, यानी खुरदरा फूट जाता है। तो खुरदरा फूटने का मतलब क्या है, दांत के अंदर वो घर बन जाता है, बने उस खाली जगह हो जाता है, तो उसे ही क्या बोलते हैं, कैविटी। ठीक है, तो खाली जगह शरीर के अंदर कहीं होगा उसको बोला जाएगा कैविटी। अब उसी का अगला रूप होता है सिलोम। तो कह रहा है प्रग, यानी सिलोमेट, यानी कह रहा है मेसोडर्म से आच्छादित, यानी कि जो भी कैविटी है उसके ऊपर से क्या होगा, मेसोडर्म का क्या है कि उसे घेरे हुए बनाए हुए रहता है। ठीक है, तो वही उसी को बोल देते हैं हम प्रगुही या सिलोमेट बोला जाता है। और कूटगुही बोला रहा है, इसे मेसोडर्म क्या होता है, पूरी तरह से उसको आच्छादित मैंने क्या होता है, चारों तरफ से घेरना, घेरता नहीं है, क्या होता है, बिखरा होता है। ठीक है, तो उसे बोल देंगे हम पिसुड पिस्यूडोसिलोमेटा। फिर है अगुह्य यानी एसिलोमेट, यानी कि शरीर में क्या होता है, गुहा ही नहीं होता, एकदम बिल्कुल चपटे रहते हैं। तो जैसे प्लेंटी हेलमिंथेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो क्या होगा, आपस में बिल्कुल इस तरह से चपटे, उनका शरीर में पते नहीं चलेगा कि उसमें तनिको भी खाली जगह है कि नहीं है। बाकी हम लोग के शरीर के अंदर क्या है, जितना जीव आसपास देखते हैं लगता है कि बीच में खाली जगह है, लेकिन इन प्रकार के शरीर में क्या होगा, हमको पता नहीं चलेगा कि इसमें कोई खाली जगह है भी या नहीं है, बिल्कुल चपटे दिखाई देते हैं, इसलिए इसका नाम होता है प्लेटी हेलमेंथिन, यानी चापट होता है, लेकिन यानी इसमें कोई गुहा नहीं पाया जाएगा। अब इसमें जो होगा कूट गुहिका का मतलब हो गया, ठीक है, जिसको पिस्यूडो सिलोमेट बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें जो होंगे सिलोमेट होंगे, यानी कि गुहिका जो होंगी पाई जाएंगी, लेकिन मेसोडर्म क्या होगा, इसके चारों तरफ नहीं होगा। इसमें मेसोडर्म जो बीच का लेयर होता है वो क्या होता है, चारों तरफ फैला रहता है, होता है लेकिन फैला होता है, यानी कि उसको पूरी तरह से ढका हुआ नहीं रखता है, जो कि खाली जगह है। लेकिन यही है सिलोमेट, यानी प्रगुही में क्या आ जाएगा कि जो भी खाली जगह है शरीर के अंदर, यानी कैविटी है, उसको ढकने के लिए कौन है, मेसोडर्म है, जो कि बीच का लेयर पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा डिवाइड होता है कि हमारे शरीर में कितने माने कि जो कह सकते हैं कि जो कैविटी है उस किस टाइप्स का पाया जा रहा था, किसी में होगा, किसी में नहीं होगा। अब होगा भी तो किसी में मेसोडर्म क्या होगा, उसको पूरी तरह से आच्छादित किया रहेगा, यानी पर मेसोडर्म के परत से ढका होगा,
तो उसको हम सिलोमेट कहेंगे, नहीं है तो सिलोमीटर नहीं कहेंगे, माने कि वो तो चपटा हो गया, और नहीं है तो पिसोडो सिलोमेट हो गया। अब यहाँ पर है कि खंडी भवन या पृष्ठरज्जु, तो नॉर्मल चीज है, यहाँ पर फोटो में दिखाया गया है बहुत सारे जीवों के शरीर पे क्या होता है, इसे रेघारी होता है, देखे होंगे, जैसे केचुआ वगैरह पे होता है, तो इसे ही खंडी भवन कहा जाता है, यानी कि उनके शरीर जो है खंडित रूप से दिखाई पड़ता है, ठीक है। और उनके सर बहुत सारे जीव हैं कि बाहर से केवल दिखाई देते हैं, बहुत सारे जीव में जैसे बाहर से रेघारी है, उसके आंतरिक अंग भी क्या होते हैं उसी रेघारी के तरह बने होते हैं, माने उसी के शेप में, जैसे बाहर है वैसे ही क्या होता है अंदर भी उसे उनमें रेखा यानी छल्ला वगैरह पाया जाता है, तो उसे हम खंडी भवन कहते हैं। नोटोकोड का मतलब यही होता है, नोटोकोड हमारे शरीर में जो है वही आगे जाके क्या होता है पृष्ठरज्जु यानी कि रीढ़ की हड्डी बदलने में काम आता है, जिसको हम बोन मैरो भी कभी कभी कह देते हैं। तो वही कह रहे कुछ प्राणियों के शरीर में बाह्य तथा आंतरिक दोनों श्रेणी में खंडों में विभाजित होता है, जिसे खंड, तो हम बताएंगे जैसे केचुआ के शरीर क्या होता है खंडों में विभाजित होता है, उसे खंडी भवन कहा जाता है। पृष्ठरज्जु का मतलब यही है नोटोकॉड, जो मीजोडर्म से उत्पन्न होता है। अब यही आगे जाके क्या होता है सपोर्ट देने का काम करता है, यानी कि जो भी जिनमें नोटोकॉड होता है, ये कह सकते हैं जीव को खड़ा होने में या कह सकते हैं उसको खड़े होने में ज्यादातर उसको क्या करता है सपोर्ट देता है, यानी कि उसको सही रखता है। तो इसके बारे में और देखेंगे, आगे देखते हैं, मैंने इतना है। तब जो हम लोग अभी पढ़े हैं प्रजाति का वर्गीकरण, यानी किन किन आधार को हम आगे जाके देखेंगे। एक और चीज अभी छूट गया है, ब्लड सर्कुलेशन। देखो वो भी दो टाइप्स का होता है, बंद और खुला, दो प्रकार के क्या होते हैं। जैसे हर जीव के शरीर में ब्लड तो होगा, लेकिन ब्लड होगा तो ब्लड उसके शरीर में किस टाइप्स का होगा, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेशन दो टाइप का होता है, एगो ओपन और एगो क्लोज्ड। तो हम लोग जिन जीवों के शरीर में जैसे जिनका शरीर बड़ा है, यानी उनकी जटिल संरचनाएं है, जैसे हम लोग के शरीर में क्या होता है रक्त एक जगह से बहुत दूर दूर भेजना है, तो अगर ऐसे बहवा दिया जाए, देखा हो कि गांव घर में क्या होता है खेती होता है, जब खेती होता है तो पानी अगर क्या किया जाए करहा से ले जाया जाता है, नहीं तो बोरिंग अगर चालू करके छोड़ दें जिसका दूर खेत है, अब करहा बनेबे नहीं करे, बस खेत में वो पानी छोड़ दे, लास्ट वाला खेत में पानी जाए में सालों लग जाएगा, क्योंकि हेने पानी भाग जाएगा, बढ़िया से हो जा पाएगा पटवन नहीं होगा। तो हम उसको क्या करते हैं वो नली जैसे पाइप बनाते हैं जिसको करहा बोलते हैं, और ले जाकर ओकरे में खोल देते हैं जहां पर जरूरत होता है वहां पर। तो क्या है उसके लिए स्पेशल बनाना पड़ता है, ठीक है। अब किसी की क्या है एगो खेतवे है वही जो बोरिंग है तो करहा बनाएगा, ले जाकर वो पाइप में जोड़ेगा वहीं पे गिरा देगा। तो क्या होता है कि बहुत सारे जीव जो होते हैं जो जिनका शारीरिक संरचना जटिल नहीं होता है, उन ओपन क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन होता है, यानी ब्लड जो होता है उसको ले आने के लिए कोई भी क्या होता है नस उसमें नहीं पाया जाता है, यानी कि जो इसको रक्त वाहिका बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं धमनी सिरा आर्टरी वेन जो बोला जाता है, कैपिलरी यानी केशिका, वो जिनमें पाया जाएगा उनमें क्लोज ब्लड सर्कुलेशन होगा, यानी कि बंद रक्त वाहिका होंगी, ठीक है। मैंने बंद कह सकते हैं रक्त परिवहन होगा। और वही हमारे पास खुला क्या होगा जिनमें किसी प्रकार का वेन आर्टियल यानी धमनी उमनी नहीं पाया जाएगा, उस शरीर के में क्या वैसे जीव के शरीर में क्या होता है पूरी तरह से आराम से जो रक्त होता है फैला होता है, यानी जो ऐसे ही काम चलते रहता है। लेकिन हम लोग का शरीर क्या है क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम हमें है, यानी कि जो भी रक्त है वो क्या होगा एक उसको ले आने के लिए क्या है जी एक वेसल्स मौजूद है, यानी नालिका या कह सकते हैं ट्यूब मौजूद होता है, जिसमें ट्यूब नहीं होता है तो ओपन और ट्यूब होगा तो क्लोज। तब यहाँ देखिए कि कैसे बांटना है, तो वही हम देखे थे पहला बार प्राणी जगत देखे थे, ठीक है। तो कोशिकीय स्तर है, कोशिकीय स्तर को देखे थे कि कोशिकीय स्तर पर कौन आ रहा था पोरीफेरा, इसमें बताया था कि इसमें क्या है सारे काम कौन करते हैं कोशिकाएं होते हैं जो कि पूरी तरह से क्या है लूज पैक्ट होते हैं, यानी कि ढीले रूप से क्या होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उसका शरीर क्या हो रहा था बहुत ज्यादा छिद्र युक्त था, जिसको ऑस्ट्रिया बोले थे, अंदर में खाली जगह को स्पॉन्जोसिल और बाहर से ऑस्ट्रिया कहते हैं ऑस्कुलम जो कहा जाता है उससे निकल जा रहा था। दूसरा स्तर था उत्तक या अंग, तो उत्तक स्तर पर विभिन्न उत्तक और अंग, अब यहाँ पर देखिए दे रहा है समिति का प्रकार, तो यहाँ द्विपार्श्व यानी बाइलेटरल दे रहा है, ठीक है। तो दो प्रकार के हैं, द्विपार्श्व वाला फिर अलग बांटा गया है, फिर यहाँ से अररिय समिति जो रहा है, तो यानी कि अभी इसमें जो है जो जो हम स्तर पढ़े हैं केवल हम डिफिनेशन अभी पढ़े हैं कि किस आधार पे आगे जाके जीव को हम बांटेंगे। कल से हम लोग देखेंगे इसमें कि अलग अलग जीव की किन अब जो कैटेगरी पढ़े हैं कौन कौन कैटेगरी पहले शुरू से पढ़ ली है उसका कोशिकीय बनावट किस स्तर पे होगा, पहला कैटेगरी था। दूसरा कैटेगरी क्या था कह सकते हैं कि उनमें जो है कोशिकीय स्तर हो गया, रक्त किस प्रकार का बहेगा यानी कि क्लोज सर्कुलेशन होगा या
ओपन होगा। ये उसका जो सिमेट्री कैसा होगा ये भी पढ़ेंगे हम लोग। जो शरीर का लेयर है वो किस प्रकार का है, फिर ये देखेंगे कि पाचन तंत्र पूर्ण है कि अपूर्ण है, ये भी ना हमको पढ़ना है। तो इन सभी आधारों पे है, फिर किसमें पृष्ठरज्जु यानी रीढ़ की हड्डी पाया जा रहा है, किनमें नहीं पाया जा रहा है, किनका शरीर के ऊपर रेघारी होता है, किनके शरीर पर रेघारी नहीं होता। अब इस सारे जीव के बारे में हम जब पढ़ने जाएंगे तो यही सब हम उसमें जिक्र करेंगे कि इनका शरीर कैसा है, ठीक है, इनमें पाचन कैसा होता है। तो ये सारे चीज का मतलब हमको जानना आसान है। ये जान जाएंगे तो बस उस फाइलम के बारे में पढ़ना है, उनमें कौन सा क्वालिटी इनमें पाया जा रहा है उसको याद कर लेंगे, हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस चीज को हम कल से देखेंगे। चलो ये दुनिया बना के लाया है।